श्री देव नारायण भगवान की जय। इस प्रकार कुंवर मेंदवा बिजोरी कांजरी को जो आधा अंक का गहना बगड़ावत मेंदवा के पास रख के गए थे, उस जेवर को, उस गहने को बिजोरी कांजरी को ऊपर रस्से पर ही फेंक देता है और बिजोरी कांजरी ऊपर श्रृंगार करके और गहने को पहन करके नीचे आती है और बगड़ावतों की गाथा गाती है। इस बात से लेकर के बीसलदेव बहुत परेशान होता है कि इस बच्चे को कैसे पता लग गया कि ये जेवर बगड़ावतों का था और इसने किस प्रकार के इसको पहना दिया। ये मेंदवा मेरे अब कोई काम का नहीं रहा। और इस तरीके से बिजोरी कांजरी अपना गहना पैर करके और वहां से अपनी डेरे को उठा करके रवाना हो जाती है। बिजोरी कांजरी को विदा करने के लिए कुंवर मेंदवा अजमेर से बाहर तक छोड़ने आते हैं। इस दौरान बिजोरी कांजरी के और कुंवर मेंदवा के बातचीत होती है। बिजोरी कांजरी को बगड़ावतों के सारे समाचार छोचू भाट ने बता दिए थे। इस प्रकार जो समाचार छोचू भाट ने बिजोरी कांजरी को बताए थे तो बगड़ावतों का कैसे नाश हुआ, वो सारे समाचार मेंदू जी को बिजोरी कांजरी ने बता दिए। और बिजोरी कांजरी ने कहा कि मेहराव जी का एक पुत्र राणा के पास में है, पणियारा की राण में है। कभी तुम दोनों भाइयों का आमना सामना हो जाए तो आपस में मत लड़ना, क्योंकि जब गढ़गोटा में लूट हो रही थी तो मेहराव जी का बच्चा था भोणा जी, वो भोणा जी को उसकी माँ सती होने गई थी जब गढ़गोटा में छोड़ के गई थी। और जब राण के राजा लूट कर रहे थे उस समय भोणा जी का पालना महलों में मिल गया। भोणा जी को बगड़ावतों का वंशज मान करके राणा के आदमियों ने मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन भोणा जी नहीं मरता है। उस समय भोणा जी की एक अंगुली काट ली थी और उसकी जांग में चीरा लगाया था। इसलिए राणा, जब वो बच्चा नहीं मरता है तो राणा अपने पास ले आता है और उसको पालता है और आज वो बांका वीर जवान हो गया है। तो उससे कभी कुंवर मेंदवा मत लड़ना, क्योंकि वो आपका भाई है और राणा यही चाहेगा कि तुम दोनों भाई आपस में लड़ें और मर जाएं। और इस प्रकार से भोणा जी के बारे में बिजोरी कांजरी मेंदवा को बता देती हैं। मेंदवा बिजोरी कांजरी से कहते हैं कि बिजोरी कांजरी कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं भोणा जी से, मेरे भाई से मेरी मुलाकात हो जाए। बिजोरी कांजरी कहती है कि कुंवर मेंदवा, मैं तो बगड़ावतों के दान से बहुत खुश हूँ और बगड़ावतों के लिए तो मैं मेरी जान देने को भी तैयार हूँ। आप ऐसे करना, जब एक सुअर में बना के छोड़ के जाती हूँ पणियाड़ा के राण के राजा के बाग में, उस सुअर को मैं छोड़ के जाऊंगी और वो सुअर जो है राण के राजा के महल का बाग का नाश कर देगा। जब वो बाग का नाश करेगा तो वो सुअर किसी से नहीं मरेगा, वो सुअर आपसे ही मरेगा, कुंवर मेंदवा से ही वो सुअर मरेगा। इस तरीके का मैं सुअर बना के राणा के बाग में छोड़ के जाऊंगी और उस सुअर की ये पहचान रहेगी कि उस सुअर के सिर पे सिंदूर लगा होगा और वो सुअर अकेला रहेगा, सुअरों के झुंड में नहीं रहेगा। इस तरीके से आपको भोणा जी से मिलने का एक मौका मिल जाएगा। और वो सुअर जो है रात को ही महल का नाश करेगा, दिन में गोरम वाली डूंगरियों पे गढ़गोटा के आसपास ही जा करके छुपेगा। तो इस तरीके से आपको गढ़गोटा के और आपके गोरम वाली पहाड़ियों के भी दर्शन हो जाएंगे। इस तरीके से बिजोरी कांजरी मेंदवा से सारे समाचार कह करके और सुअर बना के छोड़ देती है। राण के राजा के बाग में जाने के लिए सुअर रवाना हो जाता है। बिजोरी कांजरी को विदा करके कुंवर मेंदवा वापिस आ जाते हैं। बिजोरी कांजरी अपने नाचने गाने चल देती है। बिजोरी कांजरी ने यह तय कर लिया कि मैं आज के बाद कहीं भी नाच गान नहीं करूंगी, या तो गुजरों के ही नाच गान करूंगी और जो भी वो मेरे को दान देंगे मेरे को स्वीकार होगा। और अगर कोई कितना भी दान देता है तो मैं दूसरी किसी राजा के या किसी और जाति के मैं अपना नाच नहीं दिखाऊंगी। ये मेंदवा से तय करके, वादा करके बिजोरी कांजरी रवाना हो जाती है। सुअर राजा के राण के लिए रवाना हो जाता है और कुंवर मेंदवा वापिस अजमेर में बीसलदे के राजा के पास आ जाता है। बीसलदे के राजा, अजमेर के राजा बीसलदे
अजमेर के राजा बीसलदेव के पास आ जाता है। राजा बीसलदेव कुंवर मेंदुआ से पूछता है कि कुंवर मेंदुआ, आपको ये कैसे पता कि आप बगड़ावतों के पुत्र हो और आपको यहाँ विजोरी कांजरी का गहना रखा था? ये बात किसने बताई, मेरे को सच सच बताओ। तो मेंदुआ जी कहते हैं कि बाबू साहब, मेरे को सब ध्यान है, मैं छोटा जरूर था लेकिन मेरे को मेरे काका जी नेवा जी यहाँ छोड़ के गए थे। बिजोरी कांजरी का गहना यहाँ रख के गए थे, ऊंट घोड़ा यहाँ रख के गए थे, मेरे मेरे साथ मेरी सेना रख के गए थे और उस सेना का और मेरा सारा खर्चा आपको दे के गए थे और हमारे लिए कुछ बचत में धन भी यहाँ रख के गए थे जिसकी चाबियां मेरे सेनापति के पास हैं। ये सब मेरे को मालूम है। और इस तरीके से कुंवर मेंदुआ से बीसलदेव बात सुन करके वो दंग रह जाता है। उसको ये उम्मीद थी कि मैं इसको अपना बच्चा बना करके रखूंगा और आने वाले समय में इसको राजा बनाऊंगा। इसको क्या पता कि ये बगड़ावतों का है। अब दिमाग से बीसलदेव की ये बात निकल जाती है। उसको पता लग जाता है कि कुंवर मेंदुआ तो बगड़ावतों का सारा वृतांत जानता है, इसको सारी चीजें याद हैं। इस तरीके से कुंवर मेंदुआ के प्रति बीसलदेव का लगाव कम हो जाता है या उसका लगाव छूट जाता है। तो बीसलदेव राण के राजा के भी दोस्त थे और इन बातों को बातचीत करके कुंवर मेंदुआ अपने कमरे में जा रहा था और राणा बीसलदेव अपने दरबार की तरफ जा रहे थे। इधर से दोनों के चले जाने के बाद में दिया जोत का आता है और सामने से उसको कुंवर मेंदुआ मिल जाता है। दिया जोत का से कुंवर मेंदुआ बोलता है, दिया जोत का, मेरे और तेरे दुश्मनी होगी, ये ध्यान रखना। तुमने मेरी कांजरी को बहुत सताया और उससे कई अपशब्द भी कहे और उसको अपने नाच करते समय ऊपर से गिराने के लिए तुमने तीर छोड़े। वो कांजरी तो सत की थी इसलिए वो उस समय को निकाल गई, लेकिन मेरी कभी आपकी सामना आमना हुआ तो मैं आपकी गर्दन काटूंगा या सामने के चौका के 4 दांत तो मैं तोड़ करके रहूंगा। इस तरीके से गुस्से में मेंदुआ दिया जोत से बोल देता है और अपने महल में विश्राम करने के लिए चले जाता है। इधर रात को सपने में राण के राजा के यहाँ भोणा जी रहते थे। भोणा जी का नाम खांडे राव राणा ने रखा था क्योंकि उसकी एक अंगुली से वो खंडित था, अंगुली उसकी काट दी गई थी, इसलिए उसका नाम खांडे राव जी रखते हैं। और राण के राजा को भी यही पता था कि भोणा को कोई पता नहीं रहेगा और आने वाले समय में मैं इसको अपना राज सौंपूंगा और ये मेरा राजकुंवर है, सारी दुनिया को यही पता था। और राण का राजा ये समझता था कि भोणा जी को बगड़ावतों के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है। रात को सोते समय जो बगड़ावतों की कुल देवी थी आसावरी देवी, वो सपने में आकर के भोणा जी को बताती है कि भोणा जी या खांडे राव जी, आपके राण के राजा के बाग में एक सुअर आया हुआ है और वो सुअर को मारने के लिए राणा आपको भेजेगा। आप सुअर के शिकार करने के लिए मत जाना क्योंकि सुअर कुंवर मेंदुआ के हाथ से मरना है और कुंवर मेंदुआ आपका भाई है जो बीसलदेव के पास बगड़ाव छोड़ के गए थे। तो राणा कहीं आपको वहां भेजें या कभी कुंवर मेंदुआ की और आपका आमना सामना हो जाए तो आप दोनों भाई मत लड़ना और दोनों भाई मिल करके बगड़ावतों की बात को सही सलामत रखना, बगड़ावतों की बात को बनाए रखना। इस तरीके से भोणा जी के सपने में गुजरों की देवी आसावरी देवी आकर के भोणा जी को रात को ये सारे समाचार सुना देते हैं। भोणा जी अपने भाई मेंदुआ से मिलने के लिए बहुत आतुर होते हैं, लेकिन क्या करे, कोई संपर्क सूत्र नहीं था, कैसे मिले। उधर मेंदुआ भोणा जी से मिलने के लिए बहुत आतुर थे और राणा जी को ये पता चल गया था धीरे धीरे, जैसे जैसे भोणा जी बड़े हो रहे थे, जैसे जैसे खांडे राव जी बड़े हो रहे थे। तो भोणा जी का नाम ही खांडे राव था और खांडे राव का नाम ही भोणा जी था, दोनों एक ही थे। तो राण के राजा को जैसे जैसे खांडे राव बड़े हो रहे थे ये आभास होता जा रहा था कि ये बगड़ावतों के गुण इसमें आ रहे हैं और ये मेरे को तिरछी निगाह से देखने लग गया। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसकी मेरी दुश्मनी हो जाए और इसलिए मैं इसको अब जल्दी कहीं कोई युद्ध में भेज करके मरवा दूंगा। राण के राजा के भी ये दिमाग में बात आ गई थी। उधर बीसलदेव के राजा के भी ये दिमाग में बात आ गई थी कि मेंदु अब मेरे काम का नहीं रहा, इसको भी कहीं भेज भाज के इधर उधर युद्ध में और इसको मरवाना है। इस प्रकार आसावरी माता ने भोणा जी को सारे समाचार सुना दिए और उधर कांजरी ने मेंदुआ को सारे समाचार सुना दिए। समय बीत गया। 2-4 दिन के बाद में राण के राजा के जो बाग के जो माली थे
उस माली ने आकर के राणा को ये समाचार सुनाए कि महाराज बाग में एक सुअर आ गया जो रात को आता है और पूरे बाग के छोटे छोटे फल फूलों के बगीचों को उजाड़ दिया है और सारी रात पूरे बाग में नुकसान करता है, उसको मरवाने की कोई व्यवस्था करो। रान के राजा घुड़सवार भेजते हैं और उस सुअर को मरवाने की कोशिश करते हैं। महीनों बीत गए लेकिन सुअर राण के राजा की किसी भी सेना से किसी भी शिकारी से मरने में नहीं आ रहा था। इस बात से राण के राजा चिंतित थे। और उधर सुअर ने उस बाग का नाश कर दिया था। इस तरीके से राण के राजा उसको सुअर को मारने का जब कोई उपाय नहीं सूझता है तो पंडितों को बुला करके पूछते हैं कि भाई ये जो सुअर है वो किस तरीके से मरेगा, इसको मारने के लिए कितनी मैंने सेना भेजी, कितने मैंने सेनापति भेजे, लेकिन इस सुअर को कोई मार नहीं पा रहा है, क्या चक्कर है, कोई ये देवीय सुअर तो नहीं है। इस तरीके से वो पंडितों को बुला करके मंथन करता है। तो पंडितों ने अपनी विद्या के द्वारा मंथन करके ये तय कर लिया और राणा जी से कहा कि राणा जी ये सुअर जादुई सुअर है और इसकी मौत बीसलदे के राजकुमार मेहंदुआ के हाथ से लिखी है। इस प्रकार आप कुंवर मेहंदुआ को बुला करके इस सुअर को मरवा दीजिए। और पंडितों ने ये समाचार राण के राजा को बता दिए। राण के राजा कुंवर मेहंदुआ को बुलाने के लिए बीसलदेव के पास एक पत्र भेजते हैं। उस पत्र में लिखते हैं कि मित्र, मेरे बाग में एक सुअर आ गया है और वो सुअर मेरे सैनिकों से नहीं मर पा रहा है और कई तरह की मैंने कोशिशें कर ली फिर भी उस सुअर को कोई मार नहीं पा रहा है। मैंने पंडितों से पूछा है तो उन्होंने ये बताया कि आपके पुत्र मेहंदुआ के द्वारा ये सुअर मारा जाएगा, इसलिए आप मेहंदुआ को भेज दीजिए और ये सुअर को मरवा दीजिए। और आप ये चिंता मत करना कि कुंवर मेहंदुआ को कोई खतरा होगा, मैं आपके कुंवर मेहंदुआ की सुरक्षा की जवाबदारी लूंगा, आपके कुंवर को सुरक्षित में वापस लौटाऊंगा। आप कुंवर मेहंदुआ को सुअर को मारने के लिए भेज दीजिए। इस प्रकार का पत्र बीसलदे के पास में राणा का पहुंचता है और उधर कुंवर मेहंदुआ आ जाता है। तो बीसलदेव उस पत्र को कुंवर मेहंदुआ को दे देते हैं कि भाई मेहंदुआ, आपको राणा ने बुलाया है और वहाँ एक सुअर को मारना है, ये पत्र पढ़ लीजिए और मैं आपके साथ में सेना भेज देता हूँ। मेहंदुआ मन में सोचता है कि आज भोणा जी से मुलाकात होने का मौका है और मेहंदुआ कहता है कि बाबू साहब, मैं वहाँ राण में चले तो जाऊंगा लेकिन मैंने कभी हथियार नहीं चलाए, मैंने कभी युद्ध नहीं किया और कोई तरह की दिक्कत होगी तो आपके आदेश से जा रहा हूँ, आप संभाल लेना। कुंवर मेहंदुआ को कहता है बीसलदे की बिल्कुल आप आराम से जाइए, राणा से मैं पत्र लिख करके कह देता हूँ और वो सारा संभाल लेंगे। इस प्रकार कुंवर मेहंदुआ अपने सुअर को मारने की तैयारी करते हैं। 5 घोड़े साथ में अपने विश्वास के अपनी सेना के 5 सैनिक ले लेते हैं और वो रवाना हो जाते हैं राण में बाघ के सुअर को मारने के लिए। इधर जैसे कुंवर मेहंदुआ के आने के समाचार राणा को मिलते हैं तो राणा सोचता है कि भोणा जी को और मेहंदुआ को आज लड़ाने का पूरा मौका है और इन दोनों भाइयों को ही लड़वा देते हैं ताकि ये लड़के मर जाएंगे। तो भोणा जी से खांडे राव जी से राणा कहते हैं कि भाई खांडे राव जी, अपने बाग में एक सुअर आया है और उस सुअर को कोई मार नहीं पा रहा है, इसलिए आप ऐसे करो कि उस सुअर को मार के लेकर के आओ। तो खांडे राव जी या भोणा जी कहते हैं कि बाबू साहब, मैंने कभी आज तक कोई शिकार नहीं की और मैं अगर पहली बार सुअर की शिकार करूंगा, एक कमजोर जीव को मारूंगा तो उसमें मेरी बदनामी होगी। आसपास के राजा क्या सोचेंगे कि राणा के कुंवर ने क्या सुअर की शिकार की। अगर मेरे को कहीं भेजते हो तो शेरों की शिकार करने के लिए भेजो और सुअर को मारने के लिए भोणा जी साफ साफ मना कर देते हैं। तो राणा के एक बात और खटक जाती है कि ये तो मेरी बात को मान ही नहीं रहा है। इस तरीके से राणा के एक और दिमाग में चिंता घुस जाती है। उधर कुंवर मेहंदुआ 2-4 दिन बाद बाग में सुअर को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। तो 2-4 दिन बाद जब कुंवर मेहंदुआ पहुंचते हैं बाग में तो राणा फिर भोणा जी से कहता है, खांडे राव जी से कहता है कि आज आप ऐसा करो खांडे राव जी, सेना ले जाओ और गोरम वाली डूंगरियों में जहाँ गोठा थे वहाँ पहाड़ियों में बहुत शेर हो गए हैं और उन्होंने कई गाय मार दी, कई बकरियां मार दी और वहाँ के आसपास के लोग
परेशान है उस सुअर से, आप ऐसे करो, शेर से आप ऐसे करो, गोरम वाली पहाड़ियों में शेर का शिकार करने के लिए जाओ। तो उधर खांडे राव जी को, बौना जी को राणा शेर के शिकार के लिए भेजते हैं। उधर कुंवर मेंदवा सूर के शिकार के लिए आते हैं, और सूअर भी दिन में गोरम वाली पहाड़ियों में मिलता था, और खांडे राव जी को भी गोरम वाली पहाड़ियों में शेर मारने के लिए राणा भेज देते हैं। तो दोनों भाई एक ही जगह पर शिकार खेलने के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों भाइयों को तो पता था कि कुंवर मेंदवा आएगा, बौना जी से मिलेंगे, बौना जी आएगा, कुंवर मेंदवा से मिलेंगे। दोनों भाइयों के खुशी हो रही थी। उधर राणा के और भी सलदे के ये था कि आज दोनों भाई आमने सामने हो जाएंगे, दोनों मर जाएंगे, अपनी चिंता खत्म हो जाएगी। इस तरीके से कुंवर मेंदवा के साथ में अन्ना और बन्ना, ये दो भाई थे भाट, जो छोटू भाट के परिवार से ही थे। मेंदवा के साथ में जो भाट जाता है वो अन्ना थे, और जो राणा जी के साथ में जो भाट जाता है वो बन्ना थे। ये दोनों कवि थे, और ये नए कवि थे, इसलिए कुंवरों के साथ ही रहते थे। तो ये दोनों अन्ना और बन्ना दोनों भाई मेंदू जी और बौना जी के साथ में दोनों भाई जाते हैं शिकार खेलते समय। उधर जाकर के गौरम वाली पहाड़ियों में मेंदुआ को पता ही था कि सुअर पहाड़ियों में मिलेगा, बाग में नहीं मिलेगा, और बौना जी शिकार खेलने के लिए गौरम वाली पहाड़ियों में शेर की शिकार करने के लिए आ जाते हैं। इधर से मेंदुआ ने सुअर का शिकार कर लिया, उधर से बौना जी ने शेर का शिकार कर लिया, और दोनों भाई गौरम वाली पहाड़ियों पर मिल जाते हैं। और अन्ना और बन्ना जो दोनों भाट थे या कवि थे, वो दोनों भाइयों को बगड़ावतों की सारी कहानियां बता देते हैं। दोनों भाई गले मिलते हैं, और दोनों भाई अपने बुजुर्गों की बात को सुन सुन के गौरवान्वित होते हैं, और उनके अंदर वीरता भर जाती है। दोनों भाई शाम को अपने अपनी जगह चले जाते हैं, और दोनों भाई रास्ते में बातचीत करते हैं कि भाई बौना जी, जो हमारे गोठा में जब लूट हुई थी तो उस समय मेहराव जी की जो घोड़ी थी, बौना जी के पिताजी का नाम मेहराव था, तो मेहराव जी की जो घोड़ी थी वो बोर घोड़ी थी, और उसको भीलवाड़ा के भील लूट करके ले गए थे। तो मेहंदवा जी कहते हैं कि भाई बौना, कोई मौका लगे तो आपके पिताजी की या हमारे दादाओं की वो घोड़ी, बोर घोड़ी भीलवाड़ा से, भीलों से छुड़ा के लेके आनी है। अब हमको हमारे बुजुर्गों के का जो माल लूट करके लोग ले गए थे दोनों भाइयों को, वो माल इकट्ठा करना है, और जो जो माल हमारा लूट लिया था उस सारे माल को हम वापस लेकर के आएंगे। तो बौना जी से मेंदू जी कहते हैं कि बोर घोड़ी को कैसे भी आपको भीलों से लेनी है, और इस तरह की दोनों बातचीत करके दोनों भाई वापस आ जाते हैं। बौना जी राण के राजा के महल में पहुंच जाते हैं, वहां जाके बोलते हैं कि लो बाबा साहब, मैं शेर का शिकार करके लेकर के आया हूँ। वहां ले जा करके शेर की मुंडी राणा के पास रख देते हैं। उधर मेंदवा जी पहुंच जाते हैं बिसलदे के पास, और जाके बोल देते हैं कि मैं ये शेर का शिकार करके आ गया हूँ। दोनों भाई अपने अपने पहुंच जाते हैं, और दोनों भाइयों को ये पता लग गया कि हम भाई हैं, और उन्होंने बगड़ावतों की बातें चीतें सुन ली, और किस प्रकार से वो अपने बुजुर्गों का जो लूटा हुआ माल था, बगड़ावतों का जो लूटा हुआ माल था, वो दोनों भाई अलग अलग रहते हुए कैसे प्राप्त करते हैं, ये कहानी मैं आपको आगे सुनाऊंगा। उधर देवनारायण जी का जन्म हो गया था, इस बात का दोनों भाइयों को बिल्कुल पता नहीं है। आगे इनको इस बात का पता चलता है, वह मैं आगे वाले एपिसोड में आपको बताऊंगा। जय श्री देवनारायण भगवान की।